साहब ये बताइएगा, इमरान खान साहब ने कहा था कि ईद के फौरी बाद नवाज़ शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और इसके साथ साथ दीगर, उन्होंने कहा था ये मुल्क छोड़ते हुए आपको दिखाई देंगे। वो खबर वो पक्की है। एक को कोरोना हुआ, बिलावल भुट्टो निजी दौरे पे चले गए हैं, नवाज़ शरीफ का बैग पैक है, शहबाज शरीफ का बैग पैक है। होने क्या जा रहा है ये मुल्क में? चचा भतीजी, बड़ा भाई छोटा भाई बड़ा भाई, ये इसको कहते हैं ग्रेट बिट्रेयल। अंग्रेज़ी में एक फिल्म भी है और नॉवल भी है, वो पढ़ लें आप। धोखेबाज हैं, एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। कौन बड़ा धोखेबाज बन के निकलेगा वो जाहिर हो जाएगा, लेकिन चीज़ मिर्च मसाला है, वो मिक्स कर रहे हैं। ये उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह ना करें। इस तरह से ये तासुर जाता है। जो असल इशू इस वक्त दो हैं, पाकिस्तान को एक आज़ादी चाहिए, मीडिया को आज़ादी चाहिए, पीका से आज़ादी चाहिए, लोगों को महंगाई से आज़ादी चाहिए, इमरान खान की आज़ादी चाहिए, जो मेरा एजेंडा नंबर 1, 2 और 3 है। वो पीछे रह गया है। अब जो गुफ्तगुएँ हो रही हैं वो अदना दर्जे की, अदना तरीन पार्टीबाजी की गुफ्तगू हो रही है और अदना तरीन बयानबाजी की गुफ्तगू हो रही है। बाबर वान साहब ये बताइएगा, इमरान खान साहब ने कहा था कि ईद के फौरी बाद नवाज़ शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और इसके साथ साथ दीगर, उन्होंने कहा था ये मुल्क छोड़ते हुए आपको दिखाई देंगे। वो खबर वो पक्की है। एक को कोरोना हुआ, बिलावल भुट्टो निजी दौरे पे चले गए हैं, नवाज़ शरीफ का बैग पैक है, शहबाज शरीफ का बैग पैक है। होने क्या जा रहा है ये मुल्क में? चचा भतीजी, बड़ा भाई छोटा भाई बड़ा भाई, ये इसको कहते हैं ग्रेट बिट्रेयल। अंग्रेज़ी में एक फिल्म भी है और नॉवल भी है, वो पढ़ लें आप। धोखेबाज हैं, एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। कौन बड़ा धोखेबाज बन के निकलेगा वो जाहिर हो जाएगा, लेकिन ये इशू ही नहीं है इस मुल्क का। ये आपने जो नाम लिया, दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। वो पार्ट ऑफ सोल्यूशन नहीं है। पार्ट ऑफ सोल्यूशन आप लोग हो सकते हैं, जो नई नस्ल है। और नई नस्ल ने फैसला दिया, उन्होंने वोट दिए, और जो पुरानी नस्ल थी उसने गिनती में डाल के वोटों वालों को हरा दिया। इससे मसला हल नहीं होगा, मसला और आगे बढ़ेगा। और मुल्क को दो सूबों में तो तसादुम शुरू है ना, इंसर्जेंसी हमले। बाकी पूरे पाकिस्तान को ये तसादुम में डालना चाहते हैं, लेकिन इनकी कोशिश हमें सबको मिलके नाकाम बनानी पड़ेगी। जी, बलूचिस्तान के आप रह गए। बाबर वान साहब ये बता दें कि बुशरा बीबी जो इलिमा खान हैं, उनकी मुलाकातें नहीं होती, बाकी दीगर कैदीन की नहीं होती, आपकी गाड़ी तो डायरेक्ट सेल तक पहुंच जाती है। बताएं ज़रा, कौम तो जानना चाहती है क्या पावर्स हैं। अच्छा देखिए, दो पावर्स हैं। एक पावर वो है जो अदालतें देती हैं, मेरे पास परमिशन है, और जब भी मैं जाता हूँ मैं बता के जाता हूँ मैं आ रहा हूँ। और दूसरा जो अलीमा खान और उनकी बहनें जो फैमिली की कैटेगरी में आती हैं, उनको तो परमिशन की ज़रूरत ही नहीं है मांगने की। उनकी मुलाकात लाजमन होनी चाहिए, इसलिए कि रूल्स में लिखा हुआ है कि फ़ैमिली की मुलाकात हफ्ते में एक दफ़ा कम अज़ कम मतलब ये 2 दफ़ा भी हो सकती है और 3 दफ़ा भी वो करनी चाहिए। मैं इसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ जो इमरान खान की बहनें अलीमा खान और डॉक्टर साहिबा और पीसी बहन, उनका जो रास्ता रोका गया। और एक जो मैंने कहा ना कि कुछ जो लर्नर्स हैं उनकी वजह से एक ऐसा पैराग्राफ नंबर 9 आ गया एक ऑर्डर में जो कंसेंशुअल था, जिसकी वजह से उनको मौका मिल गया कि लोगों को रोकना शुरू कर। तो मैंने इमरान खान को कहा था, सबकी मौजूदगी में कहा था, मेरी जो उनसे रिसेंट मुलाकात है, कि आप कैद में आपसे सब मिले। ये किधर की तो कह के 6 लोग जाएंगे और वो लोग जो है वो इस खिड़की में से जाएंगे, उस दरवाजे में से निकलेंगे और इस फलां में से जाएंगे। सबके लिए ओपन होना चाहिए। ही इज़ अ लीडर ऑफ द पब्लिक, ही इज़ लीडर ऑफ द मुस्लिम उम्मा। उसका हक है। किसी जगह भी नहीं लिखा हुआ कि आप बात करना तो छोड़ दें। ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप ईद की नमाज से किसी को रोक सकते हैं? ये तो पता नहीं, मुझे नहीं पता कि ताज बरतानिया में किसी की नमाज रोकी गई थी, अबुल कलाम आज़ाद या किसी दूसरे कैदी की। अगर इनसे जो चंद एकड़ की एक अडयाला जेल है, उसके अंदर भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ये समझते हैं कि ठीक नहीं है, नहीं संभाल सकते, तो फिर मुल्क महफूज हाथों में नहीं है, मुल्क मफरूरों के हाथों में। अच्छा सर, सिंध में भी तहरीक चल रही है। आ जाओ क्या तहरीक चाहती है बताओ, मैं जवाब दूँ। मेरा एक दोस्त आ गया, मैं मिल लूँ। चीज़ मिर्च मसाला है, वो मिक्स कर रहे हैं। ये उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह ना करें। इस तरह से ये तासुर जाता है। जो असल इशू इस वक्त दो हैं, पाकिस्तान को एक आज़ादी चाहिए, मीडिया को आज़ादी चाहिए, पीका से आज़ादी चाहिए, लोगों को महंगाई से आज़ादी चाहिए, इमरान खान की आज़ादी चाहिए, जो मेरा एजेंडा नंबर 1, 2 और 3 है। वो पीछे रह गया है। अब जो गुफ्तगुएँ हो रही हैं वो अदना दर्जे की, अदना तरीन पार्टीबाजी की गुफ्तगू हो रही है और अदना तरीन बयानबाजी की गुफ्तगू हो रही है। बाबर वान साहब ये बताइएगा, इमरान खान साहब ने कहा था कि ईद के फौरी बाद नवाज़ शरीफ,
آصف زرداری، بلاول بھٹو اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر، انہوں نے کہا تھا یہ ملک چھوڑتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے. وہ خبر وہ پکی ہے. ایک کو کرونا ہوا، بلاول بھٹو نجی دورے پہ چلے گئے ہیں، نواز شریف کا بیگ پیک ہے، شہباز شریف کا بیگ پیک ہے. ہونے کیا جا رہا ہے یہ ملک میں؟ چچا بھتیجی، بڑا بھائی چھوٹا بھائی، چھوٹا بھائی بڑا بھائی، یہ اس کو کہتے ہیں گریٹ بٹریل. انگریزی میں ایک فلم بھی ہے اور ناول بھی ہے، وہ پڑھ لیں آپ. دھوکے باز ہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. کون بڑا دھوکے باز بن کے نکلے گا وہ ظاہر ہو جائے گا. لیکن یہ ایشو ہی نہیں ہے اس ملک کا. آپ نے جو نام لیا، دے آر پارٹ آف دی پرابلم. وہ پارٹ آف سولوشن نہیں ہے. پارٹ آف سولوشن آپ لوگ ہو سکتے ہیں جو نئی نسل ہے. اور نئی نسل نے فیصلہ دیا، انہوں نے ووٹ دیے، اور جو پرانی نسل تھی اس نے گنتی میں ڈال کے ووٹوں والوں کو ہرا دیا. اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، مسئلہ اور آگے بڑھے گا. اور ملک کو 2 صوبوں میں تو تصادم شروع ہے نا، انسرجنسی حملے. باقی پورے پاکستان کو یہ تصادم میں ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی کوشش ہمیں سب کو مل کے ناکام بنانی پڑے گی. جی بلوچستان کے آپ رہ گئے. بابر مان صاحب یہ بتا دیں کہ بشرا بی بی جو علیمہ خان ہیں ان کی ملاقاتیں نہیں ہوتی، باقی دیگر قائدین کی نہیں ہوتی، آپ کی گاڑی تو ڈائریکٹ سیل تک پہنچ جاتی ہے. بتائیں ذرا، قوم تو جاننا چاہتی ہے کیا پاورز ہیں. اچھا دیکھیے، دو پاورز ہیں. ایک پاور وہ ہے جو عدالتیں دیتی ہیں، میرے پاس پرمیشن ہے، اور جب بھی میں جاتا ہوں میں بتا کے جاتا ہوں میں آ رہا ہوں. اور دوسرا جو علیمہ خان اور ان کی بہنیں جو فیملی کی کیٹیگری میں آتی ہیں، ان کو تو پرمیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے مانگنے کی. ان کی ملاقات لازماً ہونی چاہیے، اس لیے کہ رولز میں لکھا ہوا ہے کہ فیملی کی ملاقات ہفتے میں 1 دفعہ کم از کم مطلب یہ 2 دفعہ بھی ہو سکتی ہے اور 3 دفعہ بھی وہ کرنی چاہیے. میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں جو عمران خان کی بہنیں علیمہ خان اور ڈاکٹر صاحبہ اور تیسری بہن، ان کا جو راستہ روکا گیا. اور ایک جو میں نے کہا نا کہ کچھ جو لرنرز ہیں ان کی وجہ سے ایک ایسا پیراگراف نمبر 9 آ گیا ایک آرڈر میں جو کنسنشول تھا، جس کی وجہ سے ان کو موقع مل گیا کہ لوگوں کو روکنا شروع کر. تو میں نے عمران خان کو کہا تھا، سب کی موجودگی میں کہا تھا، میری جو ان سے ریسنٹ ملاقات ہے، کہ آپ قید میں ہیں، آپ سے سب ملے. یہ کدھر کی تو کہہ کے 6 لوگ جائیں گے اور وہ لوگ جو ہے وہ اس کھڑکی میں سے جائیں گے، اس دروازے میں سے نکلیں گے اور اس فلاں میں سے جائیں گے. سب کے لیے اوپن ہونا چاہیے. ہی از اے لیڈر آف دی پبلک، ہی از لیڈر آف دی مسلم امہ. اس کا حق ہے. کسی جگہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ آپ بات کرنا تو چھوڑ دیں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ عید کی نماز سے کسی کو روک سکتے ہیں؟ یہ تو پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ تاج برطانیہ میں کسی کی نماز روکی گئی تھی، ابوالکلام آزاد یا کسی دوسرے قیدی کی. اگر ان سے جو چند ایکڑ کی ایک اڈیالہ جیل ہے، اس کے اندر بھی لا اینڈ آرڈر سچویشن یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے، نہیں سنبھال سکتے، تو پھر ملک محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہے، ملک مفروروں کے ہاتھوں میں. اچھا سر، سندھ میں بھی تحریک چل رہی ہے. آ جاؤ کیا تحریک چاہیے بتاؤ. میں میرا ایک دوست آ گیا ہے، میں مل لوں.